बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन और चावलों से बनने वाले बहुत ही यम्मी और डिलीशियस से कबाब रोल की रेसिपी। आप मेरे कहने पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये वाकई में ही बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम डाल देंगे 4 चम्मच ऑयल। ऑयल डालकर गर्म कर लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक चॉप काट कर इसके अंदर डाल देंगे और ऑयल में हम इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसके अंदर कलर नहीं लाना, हल्का सा बस इसका जो मॉइस्चर है वो हमने ख़त्म करना है। अब इस पॉइंट पर 1/4 चम्मच साबुत ज़ीरा डाल देंगे। इसके साथ ही 2 डाल देंगे बारीक चॉप कटी हुई हरी मिर्चें। ये डालकर ज़ीरे के साथ प्याज के साथ हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखें जब हरी मिर्चों की खुशबू आने लगेगी तो इसके अंदर हम चिकन डाल देंगे। बोनलेस चिकन है ये 150 ग्राम। इसको मैंने हल्का सा इसके अंदर नमक डालकर बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद इसके मैंने रेशे बना लिए थे। अब इस तरह से हम हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे चिकन को। चिकन को हमने यहाँ पर 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है और नीचे से आँच आपने बिल्कुल स्लो रखनी है। तेज़ आँच पर आपने इनको फ्राई नहीं करना। इसके बाद टेस्ट के हिसाब से 1/4 चम्मच हम इसके अंदर नमक डाल देंगे। आधी चम्मच डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। ये डालने के बाद 1 चम्मच डाल देंगे पिसा हुआ धनिया, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। ये तमाम मसाले डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक हमने इसलिए कम डाला है क्योंकि जब हमने चिकन को बॉईल किया था तो थोड़ा सा नमक डाल दिया था। अब देखें थोड़ा सा इसके अंदर हमने डाल दिया है पानी, ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए और मसाले चिकन के साथ अच्छे से पक जाएं। तो चिकन में मसाले जो हैं वो अच्छे से पक चुके हैं, ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो इस पॉइंट पर इसके अंदर हम बॉईल किए हुए आलू डाल देंगे। ये 3 अदद बॉईल किए हुए आलू हैं, इनको मैंने कद्दूकश कर लिया था। ये डालकर चिकन के साथ हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही नए स्टाइल में ये कबाब रोल बनकर तैयार होते हैं। आपने इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना है। अब देखें आलूओं को हमने चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद बॉईल किए हुए चावल 1 कप इसके अंदर हम डाल देंगे। ये डालने के बाद दोबारा से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही ईज़ी, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। आप इसको घंटों के बजाय मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको हम साइड पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। 15 मिनट हो गए हैं इसको रखे हुए। अच्छे खासा ये मिक्सचर जो है वो ठंडा हो गया है। अब बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया इसके ऊपर हम छिड़क देंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त लुक आएगी कबाब की। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद हाथों पर हम हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। इससे ये कबाब रोल बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार होंगे। अब इस तरह से 3 से 4 चम्मच तकरीबन हम ले लेंगे इस मिक्सचर का और इस तरह से हाथों में इसको करते हुए इसका एक रोल तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से एक रोल मैंने यहाँ पर तैयार कर लिया है। बाकी के तमाम रोल हम इसी तरह से तैयार करके रख लेंगे। तमाम रोल जो मैंने तैयार कर लिए हैं, अब आप इस पॉइंट पर इसको ज़िप-लॉक बैग में या फिर किसी एयर टाइट बॉक्स में डालकर फ्रीज़ कर सकते हैं और इसको 1 से 2 माह के लिए आसानी के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनको हमने फ्राई करने हैं तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे ब्रेड क्रम्स। 1 कप मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स लिए हैं। इसके बाद एक बाउल में हम डाल देंगे 4 चम्मच मैदा, 3 चम्मच कॉर्न स्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लोर। ये डालने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल देंगे और इसको हैंड विस्क से हम इस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको इसके अंदर थोड़ा सा पानी कम लगे तो थोड़ा सा और पानी डाल दें और इसका आप पतला सा नॉर्मल सा बैटर तैयार कर लें। ज़्यादा पतला या ज़्यादा गाढ़ा आपने ये बैटर तैयार नहीं करना। पतला सा नॉर्मल सा ये बैटर तैयार कर लें। आपको इस रेसिपी के लिए अंडों का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो ये ज़बरदस्त सा हमारा बैटर तैयार है। अब हम सबसे पहले जो रोल हमने बनाए थे, एक रोल इस बैटर के अंदर डिप कर देंगे और इसको निकाल कर इसके ऊपर हम ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। अच्छे से ब्रेड क्रम्स की हमने इसके ऊपर कोटिंग कर लेनी है। अगर आप ज़्यादा क्रिस्पी, ज़्यादा क्रंची चाहते हैं तो आप इसकी दोबारा से कोटिंग कर लें। इस तरह से ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद इसको दोबारा से हम मैदे वाले बैटर में डाल देंगे और इस तरह से निकाल कर सेम उसी तरीके से दोबारा से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। इस तरह से करने से ये बहुत ही क्रिस्पी क्रंची रोल बनकर तैयार होंगे। तो तमाम रोल हम इसी तरह से तैयार करके रख लेंगे।
अब देखिए पैन में हमने ऑयल को गर्म कर लिया था, मीडियम आंच पर हम ये रोल फ्राई कर लेंगे। तो 4 से 5 रोल हम इसके अंदर डाल देंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। आपने ध्यान से इनको फ्राई करना है, ये बहुत जल्दी इनमें कलर आ जाता है। तो थोड़ी देर के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इनको इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और जब ज़बरदस्त सा इनके ऊपर कलर आ जाएगा तो इनको हम निकाल लेंगे। बारी-बारी तमाम रोल हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो तैयार है गरमा-गरम चिकन और चावल से बनने वाला ये ज़बरदस्त से रोल। आप यकीन करें ये बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही शानदार बनकर तैयार होते हैं। इस रेसिपी को इफ्तार में आप ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।